विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि और शान के लिए जाना जाता था। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनाली रामा की चतुराई और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। राजमहल में स्थित राजा का निजी खजाना पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था, लेकिन एक सुबह जब खजाने की गिनती की गई तो उसमें से कई कीमती जवाहरात गायब थे। ताले सुरक्षित थे, पहरेदार अपने स्थान पर मौजूद थे और कहीं भी चोरी का कोई निशान नहीं था। राजा गुस्से से भर उठे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, अगर यह चोरी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि इसमें महल के अंदर के लोग शामिल हैं। इस रहस्य को हल करने वाला व्यक्ति मेरे सबसे बड़े इनाम का हकदार होगा। तेनाली रामा ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपिए। मैं जल्द ही इस चोरी का रहस्य सुलझा दूंगा। तेनाली रामा ने सबसे पहले खजाने के कमरे का निरीक्षण किया। उसने ताले, खिड़कियां और दरवाजे सबका बारीकी से परीक्षण किया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद उसने महल के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। फिर उसने खजाने के कमरे के फर्श और दीवारों को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर दीवार पर एक छोटी सी दरार पर पड़ी। वो समझ गया कि दीवार के पीछे कुछ छिपा है। तेनाली रामा ने राजा से अनुमति लेकर दीवार को तुड़वाने का आदेश दिया। दीवार के पीछे एक गुप्त सुरंग निकली जो महल के बाहर घने जंगलों की ओर जा रही थी। ये सुरंग शायद वर्षों पुरानी थी और इसके बारे में किसी को पता नहीं था। तेनाली रामा ने राजा से कहा, महाराज, ये सुरंग ही वह रास्ता है जिसके जरिए चोर खजाने तक पहुंच रहे हैं। अब हमें ये पता लगाना होगा कि चोर कौन है और यह कब से हो रहा है। तेनाली रामा ने अपनी बुद्धिमानी का सहारा लिया और एक योजना बनाई। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि अगली रात खजाने के कमरे में कुछ नकली गहने और नकली सोने के सिक्के रख दिए जाएं। साथ ही सुरंग में कुछ सैनिकों को छिपा दिया जाए ताकि जैसे ही चोर आए उसे पकड़ लिया जाए। राजा ने योजना को मंजूरी दी। अगली रात महल में सन्नाटा छा गया। सैनिकों ने अपनी जगह ले ली और तेनाली रामा ने भी खुद को छिपा लिया। आधी रात के करीब सुरंग के अंदर से हलचल सुनाई दी। कुछ ही पलों में एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति सुरंग से बाहर निकला और खजाने के कमरे में प्रवेश किया। उसने झूठे गहनों को बैग में भरना शुरू कर दिया। तभी तेनाली रामा ने सैनिकों को इशारा किया और सभी ने चोर को घेर लिया। चोर को पकड़ लिया गया और उसकी पहचान की गई। वो महल का ही एक कर्मचारी था जो वर्षों से सुरंग के जरिए चोरी कर रहा था। उसने कबूल किया कि उसे ये सुरंग एक पुरानी किताब से मिली जानकारी के जरिए मिली थी। राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली रामा की प्रशंसा करते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ ने एक बड़ा रहस्य हल कर दिया। इस साम्राज्य को तुम जैसे चतुर मंत्री पर गर्व है। राजा ने तेनाली रामा को इनाम में सोने की मुद्राएं और कीमती वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि गुप्त सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए ताकि भविष्य में कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे बुद्धि और धैर्य से हल न किया जा सके। तेनाली रामा की चतुराई और उनकी योजनाबद्ध सोच हर किसी के लिए एक प्रेरणा है।